चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे पावरफुल और शायद भविष्य को पूरी तरह बदल देने वाली टेक्नोलॉजी की, क्वांटम टेक्नोलॉजी। अमेरिका, यूरोप, चीन, दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें अरबों खरबों डॉलर लगा रहे हैं और अब इस रेस में भारत भी पूरे जोर शोर से शामिल हो गया है। भारत ने अपने इतिहास के सबसे बड़े साइंटिफिक मिशंस में से एक की शुरुआत की है, नेशनल क्वांटम मिशन या एनक्यूएम। और ये मिशन सिर्फ कोई नया कंप्यूटर बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये मिशन है आने वाले कल की, मतलब फ्यूचर की पावर को अपने हाथ में लेने का। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया भर में क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम की दुनिया में बादशाहत हासिल करने के लिए एक जबरदस्त होड़ मची हुई है। अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई इस टेक्नोलॉजी पर सबसे पहले कब्जा करना चाहता है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये बात अब साफ हो चुकी है, जो देश क्वांटम पावर को कंट्रोल कर लेगा, आने वाले समय में ग्लोबल लीडरशिप की चाबी उसी के हाथ में होगी। तो समझिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, ये आने वाले कल की असली पावर की दौड़ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या भला? चलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे छोटी यूनिट से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आज के कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं, जो या तो 0 हो सकते हैं या 1, एक स्विच की तरह, ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का हीरो है क्यूबिट, और इसकी खासियत ये है कि ये एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इसका पहला जादू है सुपरपोजिशन। ये एक क्यूबिट की वो काबिलियत है जिससे वो एक ही वक्त में कई स्टेट्स में रह सकता है। इसी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो उन्हें अनबिलीवेबली फास्ट बनाता है। और फिर आता है एंटेंगलमेंट। ये एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीज़ है। इसमें दो क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक को छेड़ें तो दूसरे पर तुरंत असर होता है, भले ही वो हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी डरावना असर कहा था। अब अगर आपको इसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये समझिए, जिस काम को करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाएंगे, एक क्वांटम कंप्यूटर उसे बस कुछ सेकंड्स में कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये पूरी की पूरी क्रांति है। तो इस ग्लोबल रेस में भारत का जवाब है नेशनल क्वांटम मिशन यानी एनक्यूएम। ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जिसे भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के मैदान में एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस मिशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने इस पर 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत आने वाले कल की इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। 2023 में इसे लॉन्च किया गया और ये मिशन 2031 तक चलेगा। ये एक 8 साल का लंबा सोचा समझा प्लान है जो भारत को क्वांटम की दुनिया में बहुत तेजी से आगे ले जाने का दम रखता है। तो इस मिशन में असल में होगा क्या? इसके 4 बड़े मकसद हैं। पहला, पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाना। दूसरा, ऐसा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना जिसे हैक करना नामुमकिन हो। तीसरा, बहुत ही ज्यादा सटीक सेंसर्स बनाना। और चौथा, इस फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स की एक पूरी फौज तैयार करना। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। भारत ने 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तक क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन को टेस्ट कर लिया है। डीआरडीओ और इसरो ने भी अपने टेस्ट्स में कामयाबी हासिल की है। और तो और आईआईटीज और आईआईएससी जैसे बड़े संस्थानों में क्रायोजेनिक लैब्स भी बन रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत सही ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है कि ये सब भारत को बदलेगा कैसे? इसका असर सिर्फ साइंस लैब्स तक ही नहीं रहेगा, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालेगा। जरा कल्पना कीजिए, साइबर सिक्योरिटी में हमारे देश के पास ऐसे मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होंगे जिन्हें हैक करना फिजिकली नामुमकिन होगा। हेल्थ केयर में अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए नई दवाइयां महीनों या सालों में नहीं बल्कि मिनटों में डिजाइन की जा सकेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि वो क्लाइमेट चेंज के पैटर्न को भी सटीक तरीके से बता सकेगी। और डिफेंस में हमारी पनडुब्बियां बिना जीपीएस के भी एकदम सटीक नेविगेशन कर पाएंगी। और अगर इकोनॉमी की बात करें
तो अनुमान है कि क्वांटम इकोनॉमी का ग्लोबल मार्केट साइज $1 ट्रिलियन का होने वाला है। भारत का लक्ष्य इस बहुत बड़े मौके में से एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करना है। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट होगा। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स को चलाने के लिए उन्हें -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही शुद्ध मटेरियल चाहिए होता है। क्वांटम की दुनिया में होने वाली गलतियों को रोकना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, इस काम के लिए स्किल्ड लोगों की एक बड़ी टीम चाहिए। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पर एक बात याद रखनी होगी, भारत ने पहले भी स्पेस, न्यूक्लियर पावर और डिजिटल रेवोल्यूशन जैसे मामलों में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। क्वांटम मिशन उसी कहानी का अगला चैप्टर है और हमारा इतिहास गवाह है कि भारत चुनौतियों से घबराता नहीं है। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, क्या भारत क्वांटम की इस ग्लोबल रेस में एक विनर बनकर उभरेगा? इस मिशन की कामयाबी सिर्फ भारत का टेक्नोलॉजिकल भविष्य ही नहीं, बल्कि दुनिया में उसकी हैसियत को भी तय करेगी।